नमस्कार। ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इथर है उसको बनाने की विधियां पढ़ रहे थे। पहली विधि हमने पढ़ी थी एल्कोहल से, कि जो एल्कोहल होता है उस एल्कोहल से इथर का निर्माण कैसे किया जाता है। उसमें हमने एक विधि पढ़ ली थी कि हम क्या करते हैं कि H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल को आधिक्य में लेकर हम 413 केल्विन ताप पे यदि क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, इथर का निर्माण होता है। लेकिन यदि हम क्या कर दें, एल्कोहल की विक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या कर दें, ताप को बढ़ा दें, 413 कितना कर दें, 433 केल्विन कर दें, 433 से 443 केल्विन ताप कर देते हैं, तो क्या होता है, उस एल्कोहल से, एल्कोहल यानी एथेनॉल से, एथेनॉल प्लस H2SO4 यदि ताप कितना करें 413 केल्विन, तब तो क्या बनता है, इथर। और यदि क्या कर दें 443 केल्विन कर दें 433 से, तो क्या बनता है, एल्कीन बनती है। ये विधि हमने पढ़ ली है। दूसरी विधि हम एल्कोहल से पढ़ेंगे कि एल्कोहल की वाष्प को, इसको एल्कोहल की वाष्प को उच्च ताप, ठीक है। अब उच्च ताप का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस है, और ताप अधिकतम कितना होना चाहिए, 593 केल्विन ताप। एल्कोहल की वाष्प को उच्च ताप यानी कितने, 593 केल्विन ताप पर किस पे करते हैं, हमें एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है, इथर बनता है। एल्यूमिना यानी Al2O3 जो होता है, किसको हमने किया, जैसे CH3 CH2OH है, एल्कोहल है। इस एल्कोहल की वाष्प को हम क्या करेंगे, उच्च ताप 593 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, एल्यूमिना की वाष्प पर, जो इसकी वाष्प को एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, क्या होगा, CH3 CH2 OH प्लस, दोनों क्या करेंगे, आपस में संघनन करेंगे, क्या निकल जाएगा, H2O, और किसका निर्माण हो जाएगा, CH3 CH2O CH2 और CH3, क्या बन गया, इथर बन गया। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इथर प्राप्त कर सकते हैं। तो एल्कोहल से प्राप्त करने की दो विधियां होगी, ठीक है। तो प्रयोगशाला में हम करते हैं, तो क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पे क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, इथर का। दूसरी विधि है, हम क्या करते हैं, एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, Al2O3 593 केल्विन ताप पर, तो भी क्या बन जाती है, इथर। लेकिन यदि इसमें भी थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, चेंज, ताप बढ़ाकर क्या करते हैं, 653 केल्विन 593 तक करते हैं, तब तो क्या बनता है, इथर। और ताप का मान कितना कर दिया जाए, 653 केल्विन, तब क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है, CH2 ठीक है। तो एक नियत ताप है, वो कितना है, 593 केल्विन ताप, वहां तक क्या बनती है, इथर। और ताप बढ़ाने पर कितना कर दिया जाए, ताप बढ़ाकर 653 केल्विन कर दिया जाए, तो क्या होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। यह है एल्कोहल से इथर बनाने की विधियां। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड से। एक हमने पढ़ लिया एल्कोहल से, दूसरी पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड यानी R अक्ष से। इसमें भी दो विधियां हैं। पहले हम बात करें, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। इसमें पहली विधि है विलियमसन इथर संश्लेषण।
पहली विधि कौन सी है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन किसी वैज्ञानिक का नाम है, उसके आधार पर दी गई है कि एल्किल हैलाइड से हम क्या कैसे प्राप्त करेंगे, ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। विलियमसन ईथर संश्लेषण यानी किसका निर्माण होगा? ईथर का ही निर्माण होगा। इसमें दिया हुआ है कि हम किसकी विक्रिया करवाते हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड। क्या होगा? सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया। किसकी करवानी है? तो सोडियम एल्कोक्साइड या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसके साथ करवानी है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, या सोडियम एल्कोक्साइड हो सकता है, वो पोटेशियम एल्कोक्साइड हो सकता है, उसकी विक्रिया में किसके साथ करवानी है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ करवाने पर, प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ करवाने पर किसका निर्माण होगा? ईथर का निर्माण होगा। अभिक्रिया में लिख देता हूं विलियमसन ईथर संश्लेषण की। विक्रिया में क्या होता है, हमें लेना है क्या? सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, साथ में एल्किल हैलाइड कौन सा लेना है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेना है, या जिसको हम लिख सकते हैं RCH2 अक्ष। इसकी विक्रिया हमें किसके साथ करवानी है? सोडियम एल्कोक्साइड या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड, दोनों की विक्रिया लिख देता हूं कि एल्किल हैलाइड की विक्रिया हम किसके साथ करवाएं? एल्किल हैलाइड है, इसकी विक्रिया किसके साथ करवाएं? सोडियम एल्कोक्साइड या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड। होगा क्या? यहां से क्या निकल जाएगा? Na और KX। ठीक है, क्या बनेगा? यानी यहां से निकला NX, बना क्या? RCH2OR, ईथर है। यहां से भी क्या बनना है? क्या निकल जाएगा? KX बनेगा क्या? RCH2OR। अब ये R और जो है वो क्या हो सकते हैं? समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन हमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या है कि हमें यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड लेना है, क्या लेना है? एल्किल हैलाइड। वो हमेशा कैसा होना चाहिए? प्राथमिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्राथमिक होना चाहिए। जैसे विक्रिया लिख दी, इसका उदाहरण लिखूं मैं, तो उदाहरण में मैं क्या करूंगा? आर की जगह एल्किल समूह जोड़ दूंगा, एक्स की जगह कोई भी हेलोजन जोड़ दूंगा। आर की जगह मैंने जोड़ दिया CH3 CH2 Cl, इसका जोड़ दिया मैंने NaOCH3 सोडियम एथोक्साइड, और किसकी कराऊं? एथिल क्लोराइड की। क्या निकल जाएगा? NaCl, और क्या बनेगा? CH3 CH2O CH3 एथिल मेथिल ईथर या मेथोक्सी एथेन। ठीक है, ये विक्रिया का हो गया उदाहरण। ये है विलियमसन ईथर संश्लेषण। लेकिन इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें देखो अब है वो शुरू होंगी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये विक्रिया है, लेकिन इसमें हमने एक काम में लिया है कि कई बार क्वेश्चन आ जाए, मान लिया इसी क्वेश्चन से हम कई जवाब दे सकते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण में, विलियमसन ईथर संश्लेषण में प्राथमिक एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त क्यों किया जाता है? याद रखना कि विलियमसन ईथर संश्लेषण में प्राथमिक एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त क्यों किया जाता है। यहां से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो उसके खूब सारे कारण हैं, मैं आपको सारे बता दूंगा। सॉरी, खूब सारे तो नहीं है, लेकिन जो कारण है वो मैं बता दूंगा। खूब सारे प्रश्न यहां से आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों किया जाता है। कारण मैं लिख देता हूं कि सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड प्राथमिक
एल्किल हेलाइड के साथ, किसके साथ? सोडियम और पोटेशियम जो एल्कोक्साइड है वो प्राथमिक एल्किल हेलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करके SN2 क्रिया विधि द्वारा, किसके द्वारा करते हैं? SN2 क्रिया विधि द्वारा ईथर का निर्माण करते हैं। याद रखना कौन सी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विलियम्सन ईथर संश्लेषण में ईथर का निर्माण कौन सी क्रिया विधि से संपन्न होता है, तो वो SN2 से। आगे मैं लिखता हूं, यदि सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया, इसकी सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हेलाइड के साथ, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हेलाइड के साथ करवाने पर 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल हेलाइड में, इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हेलाइड में एल्किल समूहों का सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड पर त्रिविम बाधा, इसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस से बोलते हैं, त्रिविम बाधा लगती है। ठीक है, दोबारा देख लेना कि जब हम सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, तब तो SN2 क्रिया विधि, SN2 का मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि द्वारा किसका निर्माण होगा? ईथर का। लेकिन जब हम किसकी करवाते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में जो एल्किल समूह है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ या पर लगता है, जिसके कारण विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण क्या होगा? विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी प्रतिस्थापन की कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विलोपन। फलस्वरूप ईथर की जगह है एल्कीन का निर्माण होता है। अब देखो प्रश्न आपको बता देता हूं। पहला ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि विलियमसन ईथर संश्लेषण में, किसमें? विलियमसन ईथर संश्लेषण में प्राथमिक एल्किल हैलाइड का प्रयोग ही क्यों करते हैं, द्वितीयक या तृतीयक का क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो एक एक में इनके एग्जाम्पल भी लिखता हूं, जिसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिख दिया CH3 Cl प्लस, इसकी विक्रिया में करवा रहा हूं NaOCl2 और CH3, ठीक है, Na प्लस O माइनस, तो यहां पे क्या होगा कि ये किसकी भांति कार्य करेगा? नाभिक स्नेही की भांति। किसकी भांति कार्य करेगा? नाभिक स्नेही की भांति कार्य करेगा। और कहां से करेगा? इस Cl के पीछे से जाके अटैक करेगा और Cl क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और उत्पाद क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH3 क्या बना? ईथर। कौन सा था? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। लेकिन यदि इसकी जगह कौन सा हमने ले लिया? द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लिया, CH3C CH3 और CH3, तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लिया Cl। तो इसकी विक्रिया में किसके साथ संपन्न करवाऊं? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ NaOCH3 के साथ कराऊं O माइनस और Na प्लस। तो अब देखो ये जो OCH3 है वो यहाँ पीछे से अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो CH3 समूह होते हैं उनका आकार बड़ा होने के कारण ये समूह क्या करते हैं? इस OCH3 पर क्या लगाते हैं? त्रिविम बाधा लगाते हैं, जिसके कारण अब ये नाभिक स्नेही की भांति कार्य न करके किसकी भांति कार्य करेगा? क्षार की भांति कार्य करेगा। और क्षार की भांति कार्य करेगा तो यहां से क्या निकालेगा? ये हाइड्रोजन निकालेगा, यानी CH3 से एक हाइड्रोजन निकालेगा और इसको किसमें बदल देगा? CH2 में। CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। इस प्रकार से विक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो प्रश्न देखो क्या क्या पूछ सकते हैं। प्रश्न पहला ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो विलियम्सन ईथर संश्लेषण है उसमें प्राथमिक
प्राथमिक जो एल्किल हैलाइड है उसका उपयोग क्यों करते हैं, तो उसका कारण है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है उसकी विक्रिया सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर प्रतिस्थापन विक्रिया कौन सी SN2 क्रिया विसंपन्न होती है, जिससे किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। जबकि उसी सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल समूह का क्या लगता है, त्रिविम बाधा लगती है, और त्रिविम बाधा लगने के कारण यहाँ पे प्रतिस्थापन विक्रिया संपन्न न होकर कौन सी विक्रिया संपन्न होती है, विलोपन। यानी त्रिविम बाधा लगने के कारण सोडियम एल्कोक्साइड है वो नाभिक स्नेह की भांति कार्य न करके किसकी भांति कार्य करेगा, क्षार की भांति कार्य करेगा और विलोपन विक्रिया संपन्न होगी, जिससे किसका निर्माण होगा, एल्कीन का। ठीक है, या प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि विलियमसन ईथर संश्लेषण में प्राथमिक एल्किल हैलाइड से किसका निर्माण होता है, ईथर का, जबकि द्वितीयक और तृतीयक से किसका निर्माण होता है, एल्कीन का। क्यों, तो उसका उत्तर भी यही होगा। ठीक है, तो ये सारा कारण है। अब कई बार देखो प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है, इन लोगों का ये तो थ्योरेटिकल हो गए, थ्योरी से हम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल ने पूछ के कई बार क्या करते हैं, विक्रिया दे देते हैं। और अभिक्रिया में भी क्या कर देते हैं, ये अभिक्रिया दे दी RCH2 Cl प्लस CH3 CH2O माइनस प्लस Na प्लस, या इसको लिख दिया CH3Cl CH3 CH3O माइनस Na प्लस। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, प्रश्न देखिए, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। एक अभिक्रिया दे दी CH3Cl प्लस CH3CH2O माइनस Na प्लस, ये दो अभिक्रिया दे रखी है। इन अभिक्रियाओं को हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। अब दोनों के में देखो फर्क कोई नहीं है, यहाँ पे भी क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड, यहाँ पे भी क्या है, सोडियम एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, निकलना क्या है, NaCl, लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ पे कौन सा एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड से हमेशा क्या होगा, ईथर का निर्माण होगा। अब देखो अभी तक हमने लिखा था उसमें क्या किया था, इसको उल्टा लिखा था ताकि NaCl आराम से निकल जाए। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि यहाँ से क्या निकलेगा, Na, यहाँ के इससे क्या निकलेगा, Cl, तो इसको हम लिख देंगे CH3O और CH3 विक्रिया संपन्न हो गई, निकल गया क्या, NaCl। अब बात करते हैं इसकी। इसमें क्या होता है कि इसमें एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड, तो लेकिन एल्किल हैलाइड कौन सा है, 3 डिग्री है, तो इस पे क्या लगेगा, त्रिविम बाधा लगेगी, तो ये नाभिक स्नेह की भांति कार्य न करके किसकी भांति कार्य करेगा, क्षार की भांति, और यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। यानी ये जो CH3 CH2O माइनस है वो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और किसके रूप में निकल जाएगा, माइनस CH3 CH2OH। H निकल गया ना। अब यहाँ पे H निकल गया, माइनस चार्ज आ गया, वो माइनस चार्ज जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl, और क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस NaCl। यानी ये 3 उत्पाद बनते हैं। दोनों में लगभग विकारक समान थे, लेकिन फर्क कितना कि यहाँ पे तो क्या था, 1 डिग्री था, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड था, यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री। तो याद रखना, विलियमसन ईथर संश्लेषण में केवल विक्रिया कौन देगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही प्रतिस्थापन विक्रिया देता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या देते हैं, विलोपन विक्रिया देते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, एल्कीन का। तो इस प्रकार से विक्रिया संपन्न करवाने के लिए पूछा जा सकता है। तीसरा एक प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा, प्रश्न को ध्यान से सुनना, विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा, किसके द्वारा, विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा CH3O CH3 और CH3। ध्यान से सुनना प्रश्न, विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर, ये क्या है, टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर या तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर का निर्माण करने के लिए कौन कौन से विकारक आवश्यक हैं। यानी हमें इसका निर्माण करना, वो भी किसके द्वारा करना है,
विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखना कि विलियमसन ईथर संश्लेषण में एल्किल हैलाइड हमेशा कौन सा होगा, प्राथमिक होगा। सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री। तो हमें इनमें से क्या करना है, पहले इसको हम तोड़ेंगे, यहां से तोड़ सकते हैं, यहां से तोड़ सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड हमें किसका बनाना है, 1 डिग्री का। तो इसका तो हम क्या बना देंगे, एल्किल हैलाइड CH3Cl, और उसका क्या बना देंगे, उस पर जोड़ देंगे Na। तो ये विक्रिया संपन्न हो सकती है। हम यहां से नहीं तोड़ सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं CH3O- Na प्लस Cl CH3 और CH3, इससे तो ये विक्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन ये विक्रिया संपन्न नहीं होगी, इससे एक नया उत्पाद बनेगा, वो क्या बनेगी, एल्कीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। कौन सा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो कभी भी विलियमसन ईथर संश्लेषण विक्रिया नहीं दर्शाता है। तो ये है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आप करके देख लेना। उसके बाद एक छोटी सी विक्रिया और है, वो भी किससे, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड में एक हमने पढ़ ली विलियमसन ईथर संश्लेषण, दूसरी है सिल्वर ऑक्साइड से। हम क्या करते हैं, जो एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है, एल्किल हैलाइड, उस एल्किल हैलाइड को हम किसके साथ गर्म कर दें, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। एल्किल हैलाइड को किसके साथ गर्म कर देंगे, सिल्वर ऑक्साइड के साथ कर देंगे। तो इसकी कितने अणु क्रिया करेंगे, 2 अणु क्रिया करेंगे। यहां से क्या निकल जाएगा, AgX, यहां से भी क्या निकल जाएगा, AgX क्या बन जाएगा, ईथर ROR। ठीक है, तो ये है अंतिम विक्रिया। इसका हम उदाहरण लिखें, जैसे CH3Cl, हमने क्या ले लिया, मेथिल क्लोराइड विक्रिया किसके साथ करवा दी, यानी किसके साथ गर्म कर दिया, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। क्या निकल जाएगा, AgCl, और क्या बन जाएगा, CH3O CH3 AgCl। ठीक है, तो ये है ईथर को बनाने की विधियां। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ईथर में क्रियात्मक समूह की संरचना क्या है, ठीक है, उसके रासायनिक गुण क्या है।